डी हो जाएगा। समझ में आया? अब मान लो कि बहुत सारा बच्चा को बैच में दिक्कत आया, इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो देख लो, और क्या हो सकता है। और इससे ज़्यादा हम रेनबो क्लासेस क्या करेंगे? हमारा ये ख्वाहिश है कि इसमें से एक भी स्टूडेंट सेकंड डिवीज़न तो हो नहीं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम चाह रहे हैं कि मेरी लिस्टिंग जो होती है हर साल, ठीक है, तो एक्सीड कर जाए। 60 स्टूडेंट का हम बुक में छापते हैं बैक में, तो वो 60 में 60 वाला आया ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इतनी मेहनत किया जा रहा है। अगर तब भी आप लोग परसेंटेज नहीं गेन कीजिए, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सॉल्यूशन दे दिया, और क्या देंगे, ठीक है। कैप्सूल आप बोलोगे कि सिरप दे दो तो कहाँ से होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो, मेरा एक ही मानना है, एक ही चीज़ जान लो, हर चीज़ तुम्हारा मेंटल है। अगर तुम्हारा, देखो एक बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, उसको गौर से सुनोगे। हर चीज़ मेंटल है। मेंटल को कहोगे ना कि हमको सेकंड डिवीजन करना है ना, वो एडजस्ट कर देता है सेकंड डिवीजन। जैसे कभी देखोगे, कभी गौर किया होगा, तुम लोग स्टूडेंट हो, कभी ये देखे होगे कपड़ा धोना है, संडे को भाई कपड़ा धोना है, ठीक है। अपने मेंटल में कहते हो कि चलो आधा घंटा बाद धो लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब पहले से तुम्हारा दिमाग में एडजस्ट है कि शाम में भी धोएंगे, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पहले से एडजस्ट है। अगर वहीं पे तुम्हारा कल शादी है कहीं, ठीक है, कहीं बारात जाना है, तो उसमें पहले से एडजस्ट है कि भाई बारात छूट जाएगा, अगर नहीं होगा तो अब ये धो लेते हो। होता है कि नहीं होता है? सब मेंटल है। अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो मेंटल को करोड़पति बनना होगा। अगर तुम 70% लाना चाहते हो, मेंटल बनाना पड़ेगा 70% बाबू। हमेशा ये करें, मेंटल को बदलोगे। मेंटल इंसान का जिस तरीके का सोच होता है उसी तरीके से वो बनता है। अगर तुमको कम परसेंटेज लाना है तो कम परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले दिमाग को बताना पड़ेगा कि हमको परसेंटेज कौन सा लाना है। अभी से एडजस्ट कराना होगा कि 80 लाना, 80 लाना, तब तो वो फिसल भी जाएगा तो 75 में रहेगा। आज जो 60 टारगेट लेके रखा है, फिसलेगा तो किस में जाएगा? 55 में, और हो सकता है कि 30 भी चले जाए, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन नंबर 19 पर अगर हम बात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सुनो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, सबसे पहले कान खोल के सुन लो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस चीज़ के लिए निकाला गया था? एलसीएम के लिए नहीं, किसके लिए? एचसीएफ के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब R 0 हो जाता था तो Q का यानी भागफल का जो गुणक होता था, भागफल के साथ जो होता था, वही उसका क्या कहलाता था? 2 पूर्णांक का एचसीएफ कहलाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक निम्न में किसको परिकलित करने का तकनीक है? तो क्या बोलेंगे? 900। तो इसका 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 20 में बात करें। देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है। इससे पहले हम लोगों को बोला था √2 क्या है, अब क्या बोला? इससे पहले √3 बोला था, अब बोल दिया √2 क्या है भाई? परिमेय का अपरिमेय, क्या बोलोगे? अपरिमेय है कि नहीं है जी? अपरिमेय है, ठीक है, बात खत्म। √2 क्या है? अपरिमेय। हम फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या है वो क्या है? अपरिमेय। √3 भी होता है रूट के अंदर, अपरिमेय होता है। 5 भी होता है तो अपरिमेय होता है। 11 भी होता है तो अपरिमेय होता है। 7 भी होता है तो अपरिमेय होता है। 13 भी होता है तो अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या हम पहले एक लेक्चर में स्टार्ट किए। उसके बाद देखो 21 नंबर में, 21 नंबर ये कह रही है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखो 2 परिमेय के बीच, मान लो एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या 2 है। तो बचपन में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दोनों परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यही करते थे ना। तो ये 2 1 3/2 तो कितना हो जाएगा? 1.5। देखो 1.5 इसके अंदर आ रहा है। उसी तरीके से फिर हमको अगर निकालना है तो जो रिजल्ट होता था उसको फिर 2 से जोड़ करके, यानी 1.5 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। तो 2 1 3 3.5, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अगर इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो 35 और क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप 20 को डिवाइड करोगे 35 से तो 20 सेकंड 20, और यहाँ बचा 15 पॉइंट डालोगे, ठीक, ये होगा 0.7 है ना, 140। तो लगभग 1.7 देखो 2 के अंदर है। ऐसा करते चलोगे ना, ऐसा कितना बार कर सकते हो? ऐसा अनगिनत बार कर सकते हो। मतलब
जो रिजल्ट आएगा फिर 2 से डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जो रिजल्ट आएगा फिर 2 से जोड़ोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जो रिजल्ट आएगा फिर 2 से जोड़ोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे। वो सारा नंबर किसके अंदर आएगा? 1 और 2 के बीच का आएगा। और कितना नंबर आ सकता है? अनंत। समझ में आया? इसलिए दो परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या होगा? अनंत होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसको बिठा दे इधर वाला। तो कै मिनट लगा जी? क्वेश्चन में लगा? तुम लोगों को बोले थे कि तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर 30 क्वेश्चन लिख के बार करा दें। एक दिन में एक चैप्टर करना है, चाहे 8 बज जाए या रात 9 बज जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सुनो, ये भी ऑप्शन से सीखना है। आवाज नहीं करोगे, 12 का है, आवाज नहीं करोगे। ए में है आपका, ए में है पाई, और दूसरा ऑप्शन बी है √7, और सी है √16/25 पे रूट है, और डी है 3√2/√2। आपको क्या पता करना है? परिमेय कौन है। ऐसे दिखने से तो रूट वाला नंबर है अपरिमेय होगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। हमको डिसाइड क्या करना है? सोच समझ के लेना। तो ये बताओ, ये तो अपरिमेय है, इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ √3 है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको अगर सॉल्व करोगे तो √4 का वैल्यू होता है 4, और √25 का वैल्यू क्या होता है? 5। 4/5 है, तो 4/5 क्या परिमेय है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अगर इसको भी देखोगे तो ये, इसमें हम काट कूट नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कह रहा कि निम्न में कौन परिमेय है, तो कौन परिमेय हो गया? मतलब इस क्वेश्चन में क्या सीखे हम लोग? ये सीखे कि बगैर देखे, हम बगैर सॉल्व किए हमको आंसर नहीं करना, पहले सॉल्व करके देखना। हाँ, भले आप मौखिक ही कीजिए। और एक बात आप लोगों को 12 हम समझा रहे हैं, मेरा जो रिसर्च कर रहा है इतना साल से पढ़ाने से, कि आपको 50 में से 30 क्वेश्चन मौखिक आंसर देना। अब यही क्वेश्चन है, नहीं मौखिक हो जाता, ठीक है। मौखिक आंसर देना है तभी, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का यही मामला है कि सर हम क्वेश्चन तो ये सबको आता था, लेकिन मेरा छूट गया 4 क्वेश्चन। ये छूटता किसका है? जो ऑब्जेक्टिव सबको बना के लिखता है आंसर। आप जहाँ जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, वही बनाइए। आप इस बुक को 10 बार रिवाइज कर लो, और याद रहना चाहिए। अच्छा 16/5 क्या है? 4/5। इसका आंसर क्या होगा? 4/5। तो आंसर दे दिए, डायरेक्ट इसका सी होगा। तो 30 क्वेश्चन आपका मौखिक आंसर होना चाहिए, मैथ में भी, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में तो मौखिक होता ही है, लेकिन मैथ में भी आपको मौखिक आंसर देने के लायक बनना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 0.32 पे आवर्त है, तो इसको P/Q के रूप में लिखना। तो जब भी ये हो, देखो इस क्वेश्चन के रिलेवेंट और भी हम बता देते हैं। 0.32 ऐसे 9 क्लास में हम लोग सीखे हैं प्रोसेस। अभी प्रोसेस नहीं, खाली टेक्निक सीख लो। टेक्निक यह होगा कि 0.32 है ना, पहले 32 लिख लो, ठीक है। और उसके बाद देखो जितना पे आवर्त है, जितना पे आवर्त है उसको क्या कर दो, जो जिस पे आवर्त है वो पहले लिख लिए, और पॉइंट के बाद जेठो डिजिट पे आवर्त है उतना 99 लिख लो। कितना लिखोगे? उतना 99 लिख लोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? तो 32/99। इसका क्या हो जाएगा? 6। अच्छा तुम ही लोग बताओ, अगर हम ऐसा लिखते तो इसका आंसर क्या होता? 6/9। अगर हम ऐसा लिखते 63 पे आवर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? 63/99। अगर हमको 0.125 लिखते तो 125/999। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट ट्रिक बता दिए। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होगा तो वो अभी तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा है। 1.32 बार या 1.6 बार वो 9 क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। यह कैप्सूल कोर्स है तो इसको उसी तरीके से लेना, ठीक है। चलिए 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24 नंबर में देखें, फिर आवाज़ आ रहा। 24 नंबर में देखो, 24 नंबर 24, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन 23 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा।
24 नंबर में देखो, 24 नंबर में अगर देखेंगे तो निम्न में संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा में किस किस चीज़ को दिखा सकते हैं, इतना दिमाग चल लो, जितना भी वास्तविक संख्या है सबको हम संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या है भाई, जो भी नंबर अब तक हम लोग पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, जितना भी संख्या हम लोग पढ़े वो सब क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। हम लोग 11 जब जाते हैं वहाँ एक तो और नंबर पढ़ते हैं, 2 नंबर है हमारे पास, एक है वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या। तो 10 तक हमको वास्तविक संख्या का क्लियर कर लेना है, फिर जब 11 जाएंगे तो हमको काल्पनिक संख्या भी सीखेंगे। उसके लिए एक चैप्टर ही है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ जब जाएंगे तो फिर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। 24 नंबर में यही क्वेश्चन है कि किसको, तो क्या बोलोगे, प्राकृतिक संख्या ही को तो नहीं दिखा रहा, परमेय संख्या को तो नहीं दिखा रहा, अपरिमेय संख्या नहीं, तो इसका सबसे बड़ा कौन बॉस है, तो वास्तविक संख्या। तो हम, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या को हम किस में दिखा सकते हैं, संख्या रेखा में, ठीक है। 25 नंबर में, 25 नंबर देखो, 25 नंबर में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, देख करके हम बता सकते हैं किसका। पहले ऑप्शन हम लिख देते हैं, 11/700, 11/700 और 51/2100 और 243/2 के क्यूब, 5 के क्यूब और 7 पे क्यूब, डी नंबर नॉट, मतलब इसमें। अब देखो यहाँ पे हमको ऑप्शन देख के ही आंसर मिल जाए कौन सा शांत है। देखो यहाँ पे 2, 5 के अलावा भी एक नंबर है, तो इसका मतलब ये अशांत हो गया, ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया, तो ये शांत होगा नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे ये 7 गुना 100 लिख सकते हैं और 100 को 2 और 5 में लिख सकते हैं, लेकिन 7 तो हो गया, ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। अब बचा 2100, 2100 को करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2100 का 7 या 21 आता है, तो 2100 को हम नहीं लिख सकते हैं कि 21 गुना 100, तो यहाँ कहीं ना कहीं 3 7 21, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा नंबर आ रहा है हर में, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, आसान। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर मिटा दें, इधर 26। अगर आंसर में मिस्टेक होगा तो सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बुक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करता है, ठीक है, हम जो इतना बिहार बोर्ड के लिए करने लगे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमको लगा कि पहला बुक हम निकाले 2200 ऑब्जेक्टिव का, अब ये बुक निकाले हम 300 ऑब्जेक्टिव का, तो बहुत सारे लोग दिमाग में ये है कि भाई ये क्या है। हम एक फेसबुक में कमेंट भेजा कि आप क्या निकालने वाले हैं, सिरप निकालने वाले हैं। तो ये देखो, कमेंट करने वाला ज़िंदगी में, आलोचना अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब हम आगे भाग रहे हैं। दूसरी चीज़ है, एक होता है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं इस बुक का, तो एक बात है। अब ये बताओ कि ये जो बुक है, ठीक है, तुम पेज नंबर जोड़ लो, ठीक है, कवर पेज का जोड़ लो, तुमसे कैट का हम ज़्यादा लिए। तुम जाकर के किसी से जो भी बुक बनाता है उनसे जाके पूछ लेना कि इस बुक को अगर हम आपसे बनवाएं तो कै रुपया लगेगा और हम कै रुपया लिए हैं तुमसे, ठीक है। तो तुमको फ़र्क लगेगा 5 से 10 रुपया। तो 5 से 10 रुपया वो भी इसलिए लेते हैं कि 1-2 बुक खो गया तो हमारा पैकेट से न जाए, ये, वरना हम ये बुकलेट हम मार्केटिंग के लिए नहीं लाए, पढ़ाने में आसानी हो इसलिए हम लाए हैं। तो हम जितना भी बुकलेट हम निकाले हैं, 10th का ऑलमोस्ट सब बुक निकल गया, तो ये सारा चीज़ किस लिए किया गया है कि आप क्या कीजिए, बेहतर कीजिए, आपके रिजल्ट के लिए हम कर रहे हैं। अगर कोई लोग गलत सेंस इसको लगाएगा तो वो गलत आदमी गलत ही सोचता है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर 26 नंबर में अगर चलें, 26 नंबर में करा 5, 15, 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात। पहले लौसौ तो निकालें। देखो जब भी लौसौ निकालना है, अगर उधर नहीं भी सीखे तो यहाँ सीखो, तो 5 का फैक्टर करेंगे, तो 5 का फैक्टर कहीं ना क्या होता है, 1 और 5 हो जाता है। अगर 15 का करेंगे तो 1 और 3 × 5 हो जाता है, फैक्टर कर सकते हो आप, ठीक है। या 20 का करेंगे तो 1 × 4 × 20 लिख लो, ऐसे करो, 2 से करोगे ना, 10 दूना 20, 2 पंचे
10। तो यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। फैक्टर, ये फैक्टर होता है। बहुत सारा लोग एलसीएम बोलता है, तो कम से कम तुम लोग आप एलसीएम रेनबो का स्टूडेंट होकर के कम से कम एलसीएम मत बोलना। एलसीएम जब भी होता है 2 नंबर का होता है, कम से कम 2 से ज़्यादा नंबर का है, क्योंकि कॉमन लेना है, कॉमन के लिए 2 नंबर तो चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एलसीएम हम लोग बचपन में सब सिखाया है, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम थोड़े का होता है, फैक्टर लेने बोलता है, तो फैक्टर हम लोग लिए। तो जब एलसीएम निकालना है तो हम हाईएस्ट कॉमन में हाईएस्ट पावर को लेते हैं और अनकॉमन को भी लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन कौन है, देखो यहाँ पे कॉमन तो है नहीं, 5 सिर्फ कॉमन है, तो 1 लिए, 1 भी कॉमन में है तो 1 लिए और 5 लिए, और अनकॉमन को भी लिया जाता है किस में, एलसीएम में। तो यानी 3 को भी लेना होगा, 2 के स्क्वायर को भी लेना होगा। यानी इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुना 1 5, 5 तिया 15 और 2 का स्क्वायर 4, यानी क्या हो गया 60, एलसीएम 60 हो गया। अगर एचसीएफ होगा तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को भी लिया जाता है और मिनिमम पावर को लिया जाता है, कॉमन में मिनिमम। एचसीएफ अगर बात करोगे तो एक 1 है और एक क्या है 5 है, और अगर सब 5 में देखोगे तो मिनिमम तो 5 वाला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो गया 5 हो गया। एचसीएफ निकालने आया, एलसीएम निकालने आया। अब कह रहा है कि लॉसा और मौसा का अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, अनुपात करोगे 60/5, तो 20 पंचे 7, 20 अनुपात 1 हो जाएगा आंसर, ये 12 पंचे 7, तो 12 अनुपात 1। समझ में आया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और चलें 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है, अब सुन लो, 2 अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो, बोला बताओ कोई अभाज्य संख्या, मान लेते हैं 3 और 5, तो कोई 2 अभाज्य संख्या लोगे तो देखो यहाँ पे कॉमन वाला वैल्यू, कॉमन वाला अगर 3 और 5 लोगे, 3 और 5, तो इसको 1 into 3 ही लिख सकते हो, और इसको 1 into 5, कॉमन में तो एक 1 ही आएगा। 2 अभाज्य संख्या का अगर कॉमन चीज़ मिलेगा, क्योंकि वो सबसे 1 विभाजित है, सारा अभाज्य संख्या 1 से विभाजित होता है और खुद से होता है, तो हर अभाज्य संख्या में 1 कहीं ना कहीं रहेगा ही, तो इसीलिए कॉमन वैल्यू ही तो एचसीएफ कहलाता है। तो 2 अभाज्य संख्या जब भी हो, चाहे वो 3 7 हो, चाहे 2 11 हो, चाहे 2 13 हो, कोई 2 अभाज्य संख्या का अगर एचसीएफ पूछ रहा है या 3 अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है, तो आंख बंद करके आंसर देना है, 1 आंसर होगा। तो 2 अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा, मौसा कितना आ जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, अभी हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, और दोनों का मल्टीपल क्या होगा 8 है। कितना मस्त आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। कह रहा है क्वेश्चन यही पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा, खाली घुमाएगा फिर आएगा। तो अब आपको 29 नंबर में देखते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताइए। 0 से 50 के बीच, अगर एपी पढ़े हो तो वहाँ वो भी लगा सकते हो। 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा, तो 0 1 है विषम संख्या, और 3 है विषम संख्या, 2 तो नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके से। 50 है, 49 है। देखो यहाँ पे सब में 5 में 3 घटाओगे 2, 3 में 1 घटाओगे 2, 7 में 5 घटाओगे 2, 11 में 9 घटाओगे, सब में कॉमन डिफरेंस है। लेकिन अगर यही पूछता 0 से 50 अभाज्य संख्या वाला, फिर निकलता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो एपी में है ही नहीं। ये वाला इत्तेफाक से सब क्या है एपी में है, और एपी में हम लोग एसएन निकालने के लिए पता था पहले एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ए एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए बताओ कितना है, ए बराबर 1 पहला पद, और डी बराबर क्या है 3 - 1, तो क्या होगा 2। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ए एन अगर बात करोगे, ए एन कितना है 49 है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 49, और ए कितना है 1 है, एन पता नहीं है, और डी कितना है 2 है, और इधर हो गया 49।
1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49 और 2n बराबर 49, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। 2n बराबर 49, 50, 51, 51 में एक चला गया 50, n बराबर क्या होगा 50/2 यानी क्या होगा 25। तो n तो नहीं निकालना है, ये पता चल। हाँ, 1 से लेकर 49 तक मैं क्या पूछा है, विषम संख्या की संख्या कितना होगा, कैट होगा जी, कैट होगा 25। क्लियर है। अब हमको पता चल गया कि 0 से 50 तक में कितना है विषम संख्या, 25 है। तो अब हम निकाल करके तब करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर देंगे 25 तो 25। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना पढ़ाने के बाद अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर, ठीक है, अब बताओ कि कोई बच्चा बोलेगा वो इसलिए परसेंटेज नहीं आया, कोचिंग वाला मेहनत नहीं किया हमको, बोलता है बहुत सारा। तो अब बताओ क्या होगा। हम पूरी ताकत लगाएं। देखो, हम रेनबो क्लासेस खोले भी हैं इसी मकसद से कि समाज में एक ऑप्शन जनरेट हो, एक बंदा तो कम से कम पढ़ाने के लिए खोले इंस्टीट्यूट। हाँ, आप पढ़ने वाला भी बनिए, खाली पढ़ाने वाला पढ़ाए और आप पढ़िएगा ही नहीं। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं तो आपका रोल है 80%, मेरा मात्र 20% रोल है। लेकिन इस 20% को, ये 20% आपका 80% बनाने में मदद करता है। लेकिन 80% जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपका ये 20% नहीं ले पाइएगा, नहीं तो मेरा 1% ले पाइएगा। आप मेहनत कीजिएगा तो 20% ले पाइएगा, और 20% ले लिए तो महान बन जाइएगा। ठीक है, 31 नंबर है, निम्न में कौन अपरिमेय। देखो इसी पे कितना क्वेश्चन पूछ दिया। ऑप्शन पे चलते हैं, हम ऑप्शन में चलते हैं। 64/81, 30 है ना। और तीसरा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। देखो तो ये है 29, दूसरा है 25, सी है 16 और डी है 15। तो अभाज्य संख्या कौन है। देखो अभाज्य संख्या कौन है, ये भी 29 है अभाज्य संख्या, 29 ही अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसको फैक्टर करोगे 1 या 29 ही होगा, इसको फैक्टर करोगे तो 5 भी है, 1 भी है, 25 भी है, तो 1 से ज़्यादा हो गया ना काम का दाम। ठीक है, यहाँ का 1 भी है और 2 भी है, 4 भी है, बहुत सारा चीज़ है। तो 2 से ज़्यादा हुआ, खेल खत्म इसका। और यहाँ भी लिखोगे 1 भी है, 3 भी है, 15 भी है, तो 2 से ज़्यादा हुआ खत्म। तो एक ही एक ऐसा नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर है, जो 1 होना चाहिए, उसके साथ 1 हमेशा रहेगा, उसका गर्लफ्रेंड है वो। और ये क्या है, ये 29 है। ठीक है, वो कौन वाला गर्लफ्रेंड, चमत्कारी वाला। चलो 31, 31, 31, 31, 64, 64, 64 हो गया। खाली इसका बाद उठना चाहिए, है ना। हाँ, बी नंबर 2√3, सी बराबर 21/35। नहीं, तुम लोगों को वही मिलना चाहिए, खर्च करने वाला समय। आप वहाँ खर्च भी करोगे लेकिन फीस तो में वो दिक्कत हो जाएगी तुम लोग। इसमें से कौन है, कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय की खोज कर रहा है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या खोज रहा है, परिमेय खोज रहा है। इस हजरत को देखते हैं तो 88, 64, 99, ये परिमेय है ना जी। तो आगे लगाने की क्या जरूरत है, यही काम खत्म करो ना। 29, 29, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना, 29 का, 31 का ए, 20, 30, 32, 32। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला ऑप्शन है 3/8। पहले देखो 3/8 का दशमलव प्रसार अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं 2 के क्यूब में है, 2 का क्यूब है, 2 है, उसके अलावा दूसरा नंबर ना है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा कि नहीं होगा। तो निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आगे चेक करने की जरूरत है। जब हमको एक मिल ही गया शांत, जिसकी खोज थी वो मिल गया, टाइम बर्बाद काहे करें हम सबका। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग थोड़ा सा रिक्त स्थान दिए हैं। पहले ज़माने में क्वेश्चन पूछा जाता था तो अब नहीं रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का रहा पाई क्या है। पाई आंख बंद करके बात कर लो, अपरिमेय संख्या। दूसरा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 क्यूब 5 का स्क्वायर, 2 और 5 है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पर बात करेंगे। तीसरा नंबर
17/24 का दशमलव प्रचार क्या होगा? 17/24। तो 24 का फैक्टर करो पहले। 24 का फैक्टर करोगे तो 2 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 4, 3 आ गया ना। और 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा नंबर हर में नजर आता है तो डायरेक्ट आंख बन के क्या बोल देना है? अशांत। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब एक तो और देखें, 4.1253, 4 तो 4 नहीं बना, 4 नंबर में 11/25। देखो 11/25 ये शांत है का शांत है? सिंपल सी बात है। 5 का स्क्वायर होगा तो 5 है, 5 के अलावा दूसरा नंबर ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्लियर है? पाँचवा नंबर में अगर देखो 4.12563, देखो यहाँ पे इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा तो ये पॉइंट हटेगा और ये 1 2 कितना 5 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्लियर है? छठा नंबर में कह रहा है कि 1.34 का परमे के रूप में लिखो, तो इसमें परमे क्या लिखोगे? 1.34 पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 134/100 हो जाएगा। ये परमे के रूप में आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में 11/25 का दशमलव प्रचार क्या होगा? ये तो सेम रिपीट कर गया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर प्रथम 5 धन पूर्णांक का माध्य बताओ। देखो सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछ दिया है पहला चैप्टर में। प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक, प्रथम 5 सम धनात्मक पूर्णांक, तो 1 है सम 2 है, उसके बाद क्या है? 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। आप इसका माध्य निकालना है तो जितना है उससे डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 5। आप जोड़ोगे 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30, 30/5 कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, 3 + 2√5, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को परमेय से जोड़ोगे तो अपरिमेय, नाश है अपरिमेय, मतलब एक सराम जो है सबको सरा देता है ना। अपरिमेय किसी से सिर्फ अपने वाला दोस्ती से परमेय बन जाता है। अगर √2 को √2 के साथ गुना कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? परमेय मिल जाएगा। लेकिन अगर अपरिमेय को कोई परमेय से जोड़ दोगे तो वह क्या मिलेगा? अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है? सेम वाला से गुना करोगे तब रहेगा, लेकिन अलग से करोगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 10वां लास्ट अंत में 10वां क्वेश्चन है 0। सही कर लो ना, आप तो सही कर लो। तो 0.23 पे बार को परमेय के रूप में लिखना है। कैसा ले होगा जी? 23/99 हो गया कि नहीं हुआ? कितना टाइम लगा? कुछ लगा? खत्म हुआ ना? तो अब इसको अच्छे से बनाना। एक चैप्टर आज हम लोग खत्म कर लिए, कल एकदम प्रॉपर टाइम पे आइएगा इंशाल्लाह, फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है?